उत्तर कोरिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके बारे में जितना सुना जाता है उससे कहीं ज्यादा अनजाना रह जाता है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां सत्ता, रहस्य और डर एक साथ चलते हैं। इस देश की बागडोर आज एक ऐसे नेता के हाथों में है जिसका नाम है किम जोंग उन, जो न केवल उनके परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ी है बल्कि उत्तर कोरिया के अंधेरे इतिहास से भी गहराई से संबंधित है। किम जोंग उन किम जोंग इल के बेटे और किम इल संग के पोते हैं, जिन्होंने 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। उनके शासन के पहले वर्षों में उन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त करने और अपने देश को एक सख्त तानाशाही में बदलने के लिए कई कदम उठाए। किम जोंग का व्यक्तित्व और उनके शासन की शैली ने उन्हें एक कठोर नेता बना दिया है। वो एक युवा और आधुनिक नेता के रूप में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन उनके शासन में मानव अधिकारों का उल्लंघन और दमन की घटनाएं बढ़ती गई हैं। उत्तर कोरिया में नागरिकों को स्वतंत्रता की कमी का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं है और जो लोग सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। किम जोंग की ताकत काफी हद तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कई परीक्षण किए हैं, जो न केवल उत्तर कोरिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा है। ये कार्यक्रम किम जोंग के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे वो अपने विरोधियों को डराने और अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होते हैं। लेकिन किम जोंग का शासन केवल परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने उत्तर कोरिया में ऐसे प्रचार तंत्र का निर्माण किया है जो उन्हें एक हीरो की तरह दिखाता है। सरकारी मीडिया में उन्हें एक महान नेता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने देश की भलाई के लिए समर्पित हैं। इस पूरे प्रचार के जरिए नागरिकों को ये यकीन दिलाया जाता है कि किम जोंग उन के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था भी किम जोंग उन के शासन के दौरान गंभीर संकट में है। देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी में जी रही है, जबकि किम जोंग और उनके करीबी सहयोगियों की जीवन शैली भव्यता से भरी हुई है। ये असमानता न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि किम जोंग का शासन अपने नागरिकों की भलाई के प्रति कितना असंवेदनशील है। उत्तर कोरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकारी नियंत्रण में हैं। नागरिकों को सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो सरकार चाहती है। स्कूलों में बच्चों के दिमाग में किम जोंग और उनके परिवार का महिमा मंडन भरा जाता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था का मकसद युवाओं को सवाल करने वाला नहीं बल्कि सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार बनाना है। किम जोंग के शासन के दौरान कई राजनीतिक कैदियों को जेलों में रखा गया है, जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही है। किम जोंग ने अपने देश को एक किले में बदल दिया है, जहां बाहरी दुनिया की आवाजें सुनाई नहीं देती। किम जोंग की रहस्यमयता केवल उनके शासन तक सीमित नहीं है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कई अज्ञात तथ्य हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद और आदतें भी रहस्य में लिपटी हुई हैं। कहा जाता है कि वो एक शौकीन खाने वाले हैं और उनके पसंदीदा व्यंजनों में ज्यादातर मांस से बनी चीजें और वाइन शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि वो एक फिल्म प्रेमी हैं और हॉलीवुड की कई फिल्मों के प्रति उनकी रुचि है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए किसी भी तरह की फिल्म देखने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। किम जोंग का व्यक्तित्व और उनका शासन कई सवाल उठाते हैं। क्या वो वास्तव में एक मजबूत नेता हैं या केवल अपने परिवार की विरासत को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या उत्तर कोरिया का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है या ये एक और संकट की ओर बढ़ रहा है? इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमें उत्तर कोरिया के अंधेरे रहस्यों की गहराई में जाना होगा। किम जोंग के शासन के दौरान उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दी है। ये कार्यक्रम केवल एक सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये किम जोंग के लिए एक अस्तित्व का प्रश्न भी है। अगर वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाए रखते हैं तो वो अपने शासन को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो असफल होते हैं तो उनके शासन के लिए खतरा बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया का अंधेरा पक्ष केवल किम जोंग के शासन तक सीमित नहीं है। ये देश एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है जहां नागरिकों को अपने अधिकारों से वंचित किया गया है। यहां तक कि सामान्य जीवन जीने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। किम जोंग के शासन के तहत उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां स्वतंत्रता
और मानवाधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। किम जोंग का शासन एक जटिल और रहस्यमय कहानी है जो न केवल उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को दर्शाता है बल्कि उत्तर कोरिया के अंधेरे इतिहास को भी उजागर करता है। उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित किया है, जबकि अपने परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दी है। किम जोंग की रणनीतियां केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने अपने देश की आंतरिक राजनीति को भी एक अद्वितीय तरीके से नियंत्रित किया है। उनके शासन में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को अचानक गिरा दिया गया है या उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां कोई भी अधिकारी अपनी स्थिति को सुरक्षित नहीं मान सकता। ये डर और अनिश्चितता की एक संस्कृति को जन्म देता है जो किम जोंग की शक्ति को और मजबूत करती है। उत्तर कोरिया की जनसंख्या, जो अत्यधिक दमन और गरीबी का सामना कर रही है, अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। इंटरनेट और बाहरी मीडिया के माध्यम से कुछ नागरिकों को दुनिया के अन्य हिस्सों की वास्तविकता का पता चल रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे किम जोंग की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। हालांकि उत्तर कोरिया में कुछ लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य गुप्त रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन किम जोंग की सरकार इसे कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किम जोंग का व्यक्तिगत जीवन भी रहस्यमय है। उनकी पत्नी री सोल्जू और उनके बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ये रहस्य उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किम जोंग की छवि को बनाए रखने के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन को भी एक रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो उन्हें अपने नागरिकों के बीच एक महान नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम जोंग की नीतियों ने कई देशों के साथ तनाव पैदा किया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कई बार प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का प्रभाव सीमित रहा है। किम जोंग ने इन प्रतिबंधों को अपने देश की संप्रभुता के खिलाफ एक हमले के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे वो अपने नागरिकों के बीच एकता और समर्थन प्राप्त कर सके। किम जोंग का शासन एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मजबूर है, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास, अक्सर विफल रहते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है उनके शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अविश्वास। उत्तर कोरिया के भविष्य के बारे में कई संभावनाएं हैं। क्या किम जोंग अपने शासन को स्थिर रख पाएंगे, या क्या उनके शासन का अंत निकट है? क्या उत्तर कोरिया एक लोकतांत्रिक समाज में बदल सकता है, या ये हमेशा एक तानाशाही के रूप में रहेगा? ये सवाल न केवल उत्तर कोरिया के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। उत्तर कोरिया में महिलाओं की स्थिति लंबे समय से अत्यधिक नियंत्रित और असमान रही है। किम जोंग के शासन में सुंदर महिलाओं को अक्सर अपनी निजी सुख सुविधा के रूप में देखा जाता है। विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ युवा महिलाओं को बेहद सख्त चयन प्रक्रियाओं से गुजारकर विशेष सरकारी समूहों में शामिल किया जाता है, जहां उनसे राज्य और उच्च पदस्थ अधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की मांग की जाती है। ये समूह सरकार की शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माने जाते हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि समाज का हर व्यक्ति पूरी तरह से राज्य की निगरानी में है। ऐतिहासिक और मानवाधिकार रिपोर्टों के अनुसार इन महिलाओं के जीवन पर कड़े नियम और लगातार निगरानी लागू रहती है। उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं दी जाती और उनके निजी जीवन पर भी सरकारी हस्तक्षेप बना रहता है। इस व्यवस्था में कई महिलाओं को गहरे मानसिक दबाव और शारीरिक थकान जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दिन के समय उन्हें डर और अनुशासन से भरे माहौल में रहना पड़ता है, जबकि कई बार उन्हें ऐसे हालातों में डाल दिया जाता है जो उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कष्टदायक होते हैं। दोस्तों, किम जोंग और इन विशेष समूहों से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से रहस्य बना रहा है। यह पूरा ढांचा सत्ता दिखाने और भय का वातावरण बनाए रखने के लिए तैयार किया गया माना जाता है। महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक सख्त प्रणाली नहीं, बल्कि उनके जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का एक उदाहरण है। आज के दौर में जहां हर देश मानव अधिकारों और आजादी की बात करता है, वहीं एक पूरा देश ऐसा भी है जहां लोगों को सोचने तक की आजादी नहीं है। क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाना ही काफी है, या फिर अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर कोरिया के लोग कभी सच में आजाद हो पाएंगे?
क्या वो भी एक दिन बिना डर के अपनी जिंदगी जी पाएंगे, अपने फैसले खुद ले पाएंगे? और अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहराई से भरी और आंखें खोल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी के अभी लाइव गुपशप न्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।